दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यटेक स्टडी। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVIG के जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो सभी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के भी रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम है, इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है ना हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और डेली इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय नहीं था। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे उस समय नहीं था दोस्तों। तो उस समय जो है ना नोबेल गैस का आवर्त सारणी नहीं था दोस्तों उस समय। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 15 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगा दोस्तों। तो इसे आप सोल्यूशन करिएगा दोस्तों, तो इसका जो है ना प्रवाहित धारा 3 एम्पियर होती है दोस्तों, 3 एम्पियर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि आपतन कोण 45 डिग्री और परिवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों। यदि आपतन को 45 डिग्री एवं परिवर्तन को 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर अपवर्तनांक होगी √2 होगा दोस्तों। √2 बोले तो 1.414। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, C6H10 का अगला समझातीय यौगिक का क्या होगा दोस्तों। तो C6H10 का अगला समझातीय यौगिक होगा C7H12, जो फार्मूला पे दोस्तों CnH2n-2 के फार्मूला पर होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसका सबसे उच्चतम बायोलिंग पॉइंट होता है। तो एसिडिक या एथेनॉल या क्लोरोफॉर्म या तो मेथेन का। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है ना, एसिटिक अम्ल का सबसे अधिक उच्च बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है एसिटिक एसिड का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है दोस्तों। तो जो है ना द्विक कपाट जो है ना यही है दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से अलग करने का काम करता है दोस्तों, द्विक कपाट। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है दोस्तों। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो जो है ना हमेशा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है दोस्तों चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, परिवर्तन के नियम किस पर लागू होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण। तो जो है ना परिवर्तन के नियम सभी सतहों के लिए होता है दोस्तों। परिवर्तन के नियम जो है ना अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण तीनों के लिए होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों। तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होती है दोस्तों। तो किसमें जो है ना श्वसन रंध्र द्वारा होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मानव या तिलचट्टा या तो मछली या केचुआ में। तो श्वसन जो है ना रंध्र द्वारा होती है तिलचट्टा में दोस्तों, तिलचट्टा में जो है श्वसन रंध्र के माध्यम से होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका के डॉट में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है दोस्तों। तो कोशिका के जो है ना कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने तत्व रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 24 तत्व जो है ना, कुल मिलाकर के वर्तमान में कुल तत्व 118 है, जिसमें जो है ना प्राकृतिक तत्व 94 दोस्तों, 94 जो है ना 94 कुल प्राकृतिक तत्व दोस्तों जो प्राकृतिक तरीके से बनाया गया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौर कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए उभेद होती है दोस्तों। तो सुबेरिन जो है ना सुबेरिन कौर कोशिका जो है गैसों के लिए अभेद होती है दोस्तों सुबेरिन। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
लास्ट जगह ब्लीचिंग पाउडर अगर आम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा दोस्तों? यदि आप ब्लीचिंग पाउडर को आम्ल से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर होगी क्लोरीन गैस मुक्त होगी दोस्तों। यहाँ पर मुख्य रूप से क्लोरीन गैस की मुक्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में जो है ना, छोटी आंतों में जरूरी चीज़ों का शोषण उंगली नुमा विल्ली से होती है दोस्तों। विल्ली से होती है छोटी आंतों का शोषण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पायरुविक एसिड कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो पायरुविक एसिड जो है ना, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है दोस्तों। पायरुविक एसिड कहाँ से निकलती है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? तो अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है ना, इसमें परमाणु त्रिज्या घटेगी दोस्तों। परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौन संचारित रोग नहीं है दोस्तों। तो यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ना रोग, ये यौन संचारित से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें जो है ना, थायराइड, एड्रेनल, टेस्टिस या सैलिवरी ग्लैंड, इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो है ना, सैलिवरी ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों। बाकी ये सभी जो है ना, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है? पर आपका ऑप्शन होगा कांच, एल्युमिनियम, तारा या तो क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है दोस्तों, क्वार्ट्ज का सर्वाधिक प्रतिरोधक होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेंजीन में कुल सिग्मा और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बेंजीन में जो है ना, कुल सिग्मा की संख्या होती है 12 एवं 3 पाई बॉन्ड होता है दोस्तों। क्योंकि C6H6 में जहाँ पर डबल बॉन्ड बनाती है वहाँ पर एक सिग्मा 1 पाई होती है दोस्तों। हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर 3 ही पाई पाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रिज्म में सबसे कम विचलित किस रंग का होता है दोस्तों? तो लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का सबसे कम मात्रा में विचलन होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्य की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो कार्य की बीमा जो है ना, ml2 के पावर 2 mt के पावर -2 होती है दोस्तों। कार्य की बीमा क्या होती है? ml के पावर 2 mt के पावर -2 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्वर्ण होती है दोस्तों। तो प्राथमिक स्वर्ण जो है ना, 24 कैरेट को होती है दोस्तों। प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट को होती है। इसमें कुछ इम्प्योरिटियाँ मिला देने के कारण इसका जो है ना, प्योरिटी मान 22 हो जाता है दोस्तों, जिससे जो है ना, यह काफ़ी कड़क होती है, जल्दी टूटता नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों कब? तो किसी पिंड का भार जो है ना, ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। ध्रुव पर सर्वाधिक होती है दोस्तों किसी पिंड का भार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूटन मीटर मात्रक किसका दोस्तों? तो न्यूटन मीटर जो है ना, मात्रक है बल घूर्ण का मात्रक है दोस्तों न्यूटन मीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वेग समय ग्राफ में किसकी ढाल प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो वेग वेलोसिटी एवं समय की ढाल में जो है ना, त्वरण की ढाल को प्रदर्शित करता है दोस्तों। त्वरण की ढाल को प्रदर्शित करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैंची उदाहरण दोस्तों। तो कैंची जो है ना, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। कैंची किसका उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है कैंची। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीविजन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है दोस्तों? तो टेलीविजन लाइन में जो है ना, टेलीविजन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है टेलीविजन लाइन में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है हाफ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है दोस्तों? तो यांत्रिक लाभ का मान जो है ना, सदैव 1 से अधिक होती है दोस्तों। सदैव 1 से अधिक होती है यांत्रिक लाभ का मान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो प्रतिरोध की बीमा जो है ना, mlt के पावर -3 mta के पावर -2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे नरम पेंसिल कौन सी दोस्तों? तो 7B जो है दोस्तों, 7B पेंसिल जो है सबसे नरम पेंसिल है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक पूरे चक्र में परिवर्तित धारा का माध्य क्या होता है दोस्तों? तो एक पूरे चक्र में जो है ना, माध्य होती है 2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक छाया की
उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों। प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में हमेशा गमन करती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो किसी मशीन पर लगे भार एवं प्रयास का अनुपात होता है यांत्रिक लाभ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एंगस्ट्रम नामित शीट का साइज कितने है दोस्तों। तो ए नोट नामित ड्राइंग का जो साइज जो है ना 841 इंटू 1189 mm होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जब इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना डेली वे में इस चैनल पर आते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।